आज हम जिस जनजाति की बात करेंगे वो है पहाड़ी कोरवा। इससे पहले हमने अबूझ माड़िया और कमार जनजाति के बारे में देखा है, जो केंद्र द्वारा घोषित की गई विशेष पिछड़ी जनजाति है, और पहाड़ी कोरवा इनमें से तीसरे नंबर की विशेष पिछड़ी जनजाति है। आज हम इनके बारे में ही देखेंगे। मैंने जो चित्र लगाया दोस्तों, उसको दिमाग में रख लेना, ये बहुत ही विशेष है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। स्टडी 36 में आप सबका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार। आगे बढ़ते हैं। कोरवा जनजाति की उत्पत्ति की बात करें तो कोरवा जनजाति की उत्पत्ति और विकास के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिक किसी भी प्रकार की कोई शोध नहीं सामने आई है। डाल्टन जो थे, उन्होंने एक कोलियारिन जाति थी, उसको मतलब उससे निकली हुई जनजाति मानते हैं। कोरियारिन समूह मुद्दे पर और चर्चा आगे मुंडा जनजाति के विवरण के समय ही की गई थी। इन एंथ्रोपोलॉजी में इन्हें ऑस्ट्रो-एशियाटिक फैमिली का माना गया है। कोरवा जनजाति की उत्पत्ति के विषय में 3 कथाएं प्रचलित हैं। तीनों कथाओं का मूल तथ्य जो है और भावनाएं जो है एक समान सी है। इनमें जो अंतर है वो मुख्यतः देवताओं के नाम में परिवर्तन। हम इन तीनों कथाओं में मुख्यतः एक कथा की बात करें तो कोरवा लोग जो हैं स्वयं के लिए यह कहते हैं कि ये लोग खुरिया के मूल निवासी हैं। खुरिया जो क्षेत्र है वो जिला जसपुर में पड़ता है। सरगुजा के जो राजा थे, उन्होंने इसे इस क्षेत्र में बसाया था। कोरवा लोग डरावने फेस के होते थे, डरावने और कुरूप स्वरूप के होते हैं, और उन्होंने इस डरावने और कुरूप स्वरूप के बारे में यह बताया है कि सरगुजा में उस समय वन का क्षेत्र काफ़ी विशाल था। ठीक, तो सरगुजा में वन्य पशु उपजों को जो है मतलब उपज जो होते थे उनको नुकसान पहुंचाते थे, अत्यधिक नुकसान पहुंचाते थे। उन्हें डराने के लिए कुरूप और डरावने बनाए गए। बड़े देव ने उनमें प्राण डाला, जिससे उनके भक्तों को वन पशुओं से कभी डर न लगे। कोरवा लोग अपने को इसी का वंशज मानते हैं। हमारे हमारे द्वितीय कथा की बात करें तो द्वितीय कथा जो है बड़ा देव के स्थान पर ये राम सीता का वर्णन है, और हमारे छत्तीसगढ़ में राम सीता से संबंधित कोरवा जनजाति का उत्पत्ति का उल्लेख माना जाता है। तृतीय कथा के बात करें तो भगवान शिव से संबंधित है। आगे कोरवा लोगों की बात करें तो कोरवा लोग जो है 2 समूहों में बटे हैं। पहला समूह है पहाड़ी कोरवा, दूसरा समूह है दिहाड़ी कोरवा या दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा जो होते हैं ये पहाड़ पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, या मुख्यतः पहाड़ों पर रहकर घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। दिहाड़ी कोरवा या दिहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी का अर्थ यह है डीह, डीह अर्थात गांव में रहने वाला, स्थायी कृषि करने वाला व्यक्ति को क्या करते हैं, दिहाड़ी कोरवा कहा जाता है। पूर्व सरगुजा और जसपुर रियासत के लोग प्राचीन निवासी प्रतीत होते हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार पर इसे मूल निवासी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोरवा जनजाति की वस्त्र की बात करें तो महिलाएं काष्ठ और गिलट की आभूषण पहनती हैं। पुरुष मात्र लंगोट और महिलाएं मात्र लुगड़ा पहनती है। अब तो पुरुष जो है बंडी भी पहनना शुरुआत कर दिए हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही चित्र में दिखाया था कि पुरुष लंगोट पहनते हैं। ठीक है। आर्थिक निर्भरता की बात करें तो शिकार और वनोपज पर आधारित है। शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं, खाने का वो करते हैं, व्यवस्था करते हैं, और वनोपज बेच के अपनी आर्थिक निर्भरता हासिल करते हैं। प्रमुख गोत्र की बात करें तो जिस आधार पर इसे हम पहचान सकते हैं तो मुढ़ियार, सोनवानी, हंसदा, फरमा, भुदवार, बिरवानी आदि इनकी जो है प्रमुख गोत्र हैं। प्रसव की बात करें तो प्रसव कराने हेतु एक अलग सी कुटिया बनाया जाता है, जिसे पर्णकुटी कुंबा कहा जाता है। प्रसव का कार्य जो है गांव में एक बूढ़ी औरत जो होती है वो कराती है, जिसको दाई कहा जाता है, और इस दाई को डोंगिन भी कहा जाता है, और यही प्रसव का कार्य कराती है। शिशु नाल को तीर या चाकू से काटकर
झोपड़ी में ही गाड़ देते हैं। विवाह की बात करें तो विवाह जैसे पवित्र बंधन में इस समाज की एक अलग पहचान है, एक अलग रीति है। आइए उस रीति को हम जानते हैं कि किस प्रकार की रीति इस समाज में व्यवस्थित है। लड़के लड़की अपना विवाह स्वयं करते हैं, पॉइंट नोट कर लेना। लड़के और लड़की अपना विवाह स्वयं करते हैं। इसमें वर पक्ष की कोई बात नहीं होती है। इसमें माता पिता की स्वीकृति नहीं होती है। दहेज भी अति अल्प होती है और छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जो व्यवस्था होती है इस समाज की, जब तक एक बच्चा ना हो जाए तब तक युगल अर्थात जोड़ा साथ में रहते हैं। बच्चा हो जाने के बाद औरत अपने पति से अलग रहती है, अलग खाना बनाती है और उस खाना बनाने के बाद कुछ अंश अपने पति को भी देती है। और इस समाज में जिसकी जितनी पत्नी होगा उस व्यक्ति को उतना ही भोजन मिलेगा और उतना ही सुख प्राप्त होगा। आगे विवाह के बारे में कुछ और बातें हैं। विवाह की उम्र भी इस समाज में निर्धारित की गई है। लड़कों की जहां 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तो वहीं लड़कियों की 13 से 16 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है, जो अति अल्प है। विवाह प्रस्ताव लड़का रखता है, लड़का पक्ष नहीं रखता है। विवाह की चरण की बात करें तो मंगनी होती है, सूत बंधौना होता है, फिर विवाह की रस्म होती है और अंत में जो होता है गौना होता है। विवाह तो छोटी उम्र में हो जाती है, लेकिन गौना के माध्यम से जब उस लड़की की विदाई होती है तो इसमें 3 से 4 वर्ष का अंतराल होता है। इस समाज में कुछ प्रचलित विवाह भी हैं। ये सारे विवाह जो नीचे भी लिखे गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे CGPSC व्यापम के एग्ज़ाम यहाँ पे निरंतर आते ही रहते हैं। पहली विवाह की बात करें तो गुर्रावट विवाह है। गुर्रावट विवाह को विनिमय विवाह भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विवाद लिखा गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। विनिमय विवाह जो होता है इसमें लड़का पक्ष लड़की से शादी करने के लिए कुछ वस्तु या पैसे लड़की पक्ष को देता है। लमसेना विवाह की बात करें तो एक सेवा विवाह होता है, अर्थात जब लड़के के पास लड़की पक्ष को वस्तु या पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो लड़का पक्ष अपने ससुर के यहाँ जाकर कार्य करता है, अर्थात सेवा करता है, जिसके माध्यम से वह उस कर को छुटा सके। इसे लमसेना विवाह कहा जाता है। पैठू विवाह जो होता है एक प्रकार का घुसपैठ या जबरदस्ती विवाह होता है। इसमें लड़के या लड़कियां दोनों शामिल होती हैं। उड़हरिया विवाह जो होता है सहपलायन होता है, अर्थात दोनों साथ में भाग जाती हैं। विधवा विवाह प्रचलित है और देवर भाभी पुनर्विवाह भी इस समाज में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत प्रमुख को मुखिया कहा जाता है इस समाज में। पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आराध्य देव की बात करें तो आराध्य देव को भी पॉइंट नोट कर लेना। आराध्य देव में जो है ठाकुर देव, खुड़िया रानी, दुल्हा देव आदि प्रचलित हैं। इसमें खुड़िया रानी जो है प्रमुख आराध्य देव है पहाड़ी कोरवा का। पूर्व जसपुर में खुड़िया रानी का जो मंदिर है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। उच्च समभूमि के कोरवा इसी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। यहाँ की जो मंदिर की जिस चट्टान पर बनी हुई है वह बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, ऐसी चट्टानें जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल होती हैं। पर्व की बात करें तो इस समाज में 3 प्रमुख पर्व हैं। पहला पर्व है पुष में देवधान। जब जब देवताओं की पूजा होती है उसके बाद बलिदान दिया जाता है। जब सब देवी देवताओं की पूजा हो जाती है उसके बाद बलिदान दिया जाता है। पुष में देवथान, इसको याद रखना। अगला है क्वार में नवाखाई। ये नवाखाई बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसमें नए अन्न के स्वागत में नवाखाई का अवसर त्यौहार मनाया जाता है और साथ में मांस मदिरा भी सेवन किया जाता है। तीसरी बात, हम फागुन में होली मनाते हैं, लोग चैत्र में होली मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्र जादू टोना जानने वाले को यहाँ पे देवार बैगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवार बैगा कहा जाता है। नित्य इनमें जो प्रचलित है वो कर्मा है, बिहाव है, परधनी है, रहस्य है। परधनी विवाह जो है हमारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए नित्य, पर्व, आराध्य देव और पंचायत प्रमुख, इसको अच्छे से याद करके रखना।
आगे बढ़ते हैं। निवास की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग, जसपुर और सरगुजा और बिलासपुर के कोरबा जिले में पाई जाती, जैसे हमने मैप में दिखाया है। मैप की बात करें तो ये जो जसपुर है ये वाला, फिर यहाँ से सरगुजा, कोरबा और ये बिलासपुर का कुछ क्षेत्र, यहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।